अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें रांची की दिखा रहे हैं, हैदराबाद की, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और जयपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग रोचकतावश अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं क्योंकि वो इन तस्वीरों को देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डर में होते हैं और वो ज्योतिष की बात को मानते हुए पूजा पाठ में इस वक्त लगे होंगे। खाना खाना या फिर बनाना ये सभी वर्जित माना जाता है ज्योतिष की नजर में। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ ही साथ अब आपको बताते हैं जो 12 राशियां हैं उनके ऊपर किस तरह का पड़ेगा असर। आप अपनी राशि के बारे में भी जान लें। अगर आप भरोसा करते हैं इन तमाम बातों पर तो आपका भविष्य फिर अब कैसे रहने वाला है, एक एक करके वायस राखी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए मेष राशि से शुरुआत करेंगे। तीनों लोग दो लाइन में इस बात को समेटेंगे कि मेष राशि वालों पर कैसा असर पड़ने जा रहा है। चित्रा जी, लेकिन आपसे पहले आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो इन्होंने कहा। देखिए, हम तीनों यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा बच्चा 10th क्लास में आकर हमसे ये बोलता है कि उसे साइंस लेनी है तो हम बोलेंगे बिल्कुल लो बेटा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो इन्होंने बात कही, मैं इसका सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी। मैं खुद ये बात कह रही हूँ कि चंद्र ग्रहण को आंखों से देखने से आंखें खराब होती हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पर महाभारत हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में खड़े हुए सभी लोगों ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। श्री कृष्ण भगवान ने उन सबके कर्मों का फल उनको दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि चंद्रमा हमारे देवता हैं और इस वक्त मेरे देवता, मेरे भगवान कष्ट में हैं और मैं जाके देखूं अरे कैसा लग रहा है, अरे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो वो कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। ये मेरा ज्योतिष कहता है कि मेरे भगवान इस वक्त कष्ट में है। मैं बैठ के यहाँ प्रार्थना करूं कि हे भगवान आपका ये कष्ट जल्दी खत्म हो। उसे खुली आंखों से ना देखने का कारण कई बार लोग तर्कशास्त्री ये तर्क भी देंगे ना वायस राखी जी की भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा विराजमान हो उनको किस बात का कष्ट हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा महादेव के माथे पर विराजमान है, महादेव तो महादेव हैं, लेकिन उन्हीं के ससुर ने उनको, महादेव के ससुर ने चंद्रमा को श्राप देके खत्म कर दिया था। महादेव ने उन्हें वापस जीवित किया और 15 दिन आप बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे। महादेव भी श्राप से उन्हें बचा नहीं पाए, तो अब राजा दक्ष ने ये श्राप दिया था, ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको। तो जब महादेव अपने खुद के दिए हुए ससुर के श्राप को खत्म नहीं कर पाए, उन्होंने कहा भैया देखो दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया है, मैं तुम्हें अपने मस्तक पे जगह देकर 15 दिन तो जीवित रख सकता हूं, 15 दिन तुम बढ़ोगे और घटोगे। मतलब ये विधि का विधान है। तो अगर मेरे चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है और आप उसे खुली आंखों से देख रहे हो और आनंद ले रहे हो, फोटोएं खींच रहे हो, हमारे यहाँ तो ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहते हैं उगते हुए सूरज की पूजा करो और डूबते हुए सूरज के साथ फोटो खिंचवा के भी मत रखो, डूब जाएगा करियर भी। तो भाई ये हमारी मान्यता है, हम उसे मानते हैं। लेकिन खुली आंखों से बहुत सारे लोग फोटो भी खिंचाते हैं, पर वो गलत है, हम मना करते हैं। सनसेट की तस्वीरें जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से समंदर के किनारे। खैर मैं उस पर नहीं जाती हुए, हमेशा ज्योतिषाचार्य कुछ और बोलते हैं, तर्कशास्त्री उसको अपने अपने तर्कों से काटते हैं, लेकिन उनमें नहीं जाते हुए मैं आ जाती हूँ सीधे राशियों पर कि किस राशि पर किसका असर पड़ने वाला है। मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं, एक एक करके तीनों लोग बताएंगे। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 11वें भाव पे लगेगा, यानी कि लाभेश पर लगेगा। ये ग्रहण जो है आपके लिए बहुत सारी नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। आपको अपने बड़े भाई बहनों से बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। इस ग्रहण में अपने बड़े भाई बहनों की तबीयत का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जॉब में आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जो है इस ग्रहण में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मंगल का साल है, जाएंगे फिर ये ग्रहण तब तो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जो बता रही हैं उसके एक बात मैं बोलूंगी, अभी 9/9/9 आएगा, अभी जस्ट एक दिन बाद इस टाइम पर जो है मंगल का ये साल है। मेष राशि जिनके स्वामी भी मंगल है, इस टाइम पर आपको जो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना हो इस 999 पोर्टल पर आप जरूर करें। मेष राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा है, लेकिन बस मानसिक ओवर थिंकिंग से आप बचे। ओम हनुमते नमः, ओम चंद्रमसे नमः का ये तो वान्या आर्या जी की बात हो गई। वायस राखी जी आप क्या बताएंगी? बिल्कुल, वान्या ने बिल्कुल सही कहा और मैं आपसे इतना कहूंगी कि इनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, ये बात बिल्कुल ना भूलें। इसलिए ग्रहण आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा अलग कहूंगी, आपकी मदर की तबीयत का आपको बहुत ध्यान रखना है, इवन अपने मन का आपको बहुत ध्यान रखना है। बेमतलब पे क्रोध आएगा आपको और मूड स्विंग्स होंगे। हाँ, वान्या की एक बात से मैं टोटली एग्री हूँ कि पैसा तो कहीं से चलकर घर आ रहा है, लेकिन माँ बीमार हो गई तो ऐसे पैसे का क्या करेंगे। इसी वक्त बैठिए और हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आपका भला होगा। इस खूबसूरत समय को आप बिल्कुल कैद कर रखिए पूजा पाठ, आराधना और अर्चना के लिए। जय प्रतीक जी आप क्या बताएंगे मेष राशि वालों के लिए, क्या लाभ क्या हानि? निश्चित तौर पर 11वें भाव पे है, लाभ स्थान है, किसे बोलते हैं लाभेश है, तो निश्चित तौर पर लाभ तो होंगे, लेकिन नौकरी में लांछन भी लग सकते हैं क्योंकि पंचम भाव में सूर्य केतु भी हैं। और इसके अलावा प्रेम प्रसंग से लेके चीज़ों में आप फंस सकते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। क्या करें? हनुमाष्टक का उपाय करें और इस ग्रहण को खत्म हो जाने के बाद चनों का 1-1.25 किलो चने लीजिए, चने की दाल लीजिए, उसका दान कर दीजिए।
ये तो हो गई मेष राशि की बात। अब मैं तर्क शास्त्रियों के पास आऊं, लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी बाकी राशियों की भी बात कर लेती हूँ। वृष राशि के बारे में वाणी आर्य जी क्या बताएंगी? वृष राशि की अगर बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के दशम भाव में लगेगा। ये ग्रहण जो है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, पर आपकी मदर इन लॉ से थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आप उससे जो है बचें। आपको इस टाइम पर फेम और स्टेटस जो है बहुत ज्यादा जो है मिलेगा। ये ग्रहण जो है आपके करियर साइड के लिए अच्छा है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष के लिए, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ या आपकी फादर की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। उपाय के तौर पर ग्रहण के बाद कुछ भी सफेद चीज का अगर आप दान कर देते हैं, ओम महालक्ष्मी आए नमो नमः का अगर आप जाप कर लेते हैं, तो ये ग्रहण आपके लिए एक न्यूट्रल इंपैक्ट देके जाएगा। वैरागी जी? ओए होए, बस ओए होए कहूंगी। इतना खूबसूरत टाइम है ये आपकी जिंदगी का। सबसे पहले जो दुश्मन कुंडली मारकर आपके घर में बैठे थे, वो सब अब स्वाहा होने वाले हैं। बहुत अच्छा टाइम है, एंजॉय करिए इस टाइम को। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। अच्छा बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। इस रास्ते से पैसा आएगा, ढेरों आएगा, पर इस रास्ते से जाएगा तो थोड़ा पैसे को सेव कर लेना और इसी टाइम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करो, फिर देखिए जिंदगी बल्ले बल्ले है आपकी। तो ओम महालक्ष्मी का आप जाप करना मैं भी शुरू कर देती हूँ आपके पास आते हुए। जय प्रतीक जी आप बताइए। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, दशम भाव में हो रहा है, नेम फेम करियर का है और चंद्र राहु का यही योग महात्मा गांधी जी की कुंडली में बना हुआ था। निश्चित तौर पर यहीं से ही आगे का रास्ता, आगे का पथ क्लियर हो रहा है और आने वाला समय पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। धन के लिहाज से ठीक है, लेकिन सूर्य केतु की स्थिति चतुर्थ भाव में होने की वजह से मानसिक तनाव, घर गृहस्थी में थोड़े बहुत झगड़े फसाद रहेंगे, उस पर ध्यान देना है। रही बात घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए एक अच्छा समय आप कह सकते हैं, बस अगले 14 दिन टाल देने चाहिए। वृषभ लग्न की बात है तो चावल या दही का दान कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमः इसका पाठ करना लाभकारी रहे। चलिए, ये तो वृष राशि की बात हो गई। बाकी की राशियों पर मैं आऊंगी, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग हिस्सों, राजधानी दिल्ली देखिए, नोएडा, हैदराबाद, लखनऊ, नीचे मुंबई और पटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ हिस्सों में अब धीरे धीरे करके जिस ब्लड मून की तस्वीर का हम सभी को इंतजार है, वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये चंद्र ग्रहण अपने आप में कुछ राशि वालों के लिए एक बेहतर भविष्य का संकेत करता है, तो कुछ लोगों के लिए डर और दहशत की भी बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के बदलाव होने की बात करता है। युद्ध के हालात और ज्यादा पैदा होंगे। हम अमेरिका में देख भी रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पिछले 1-1.5 महीने में किस तरह के बदले हैं और 1-1.5 महीने बाद भी इसका असर इसी तरह से आप देखेंगे। ये ज्योतिष की नजर में इन तमाम बातों को माना जाता है। देश के भीतर भी, अगर देश के अंदर हम देखें, पंजाब में 100 सालों के बाद इतनी भीषण बाढ़ वाली आपदा है जिसको बयां कर पाना शब्दों में काफी ज्यादा नामुमकिन। लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके हैं। पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से या फिर जम्मू कश्मीर से जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, यानी कि कई जगहों पर बाढ़ बारिश से हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। चंद्र ग्रहण का ही असर इसको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और इसी के साथ ही अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, जल्दी से एक बार में तर्कशास्त्रियों का रुख करते हुए अनुराग मिश्रा जी, लेकिन दर्शक कहेंगे हम तो ब्लड मून देखने के लिए बैठे हुए हैं, कब वो तस्वीरें दिखेंगी? वो लगभग 11 से 11:30 के बीच में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो हो रहा है वो क्या है? अभी उसी तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले तो ब्राइट था, अब वो धीरे धीरे डार्क होगा। हाँ। फिर वो स्कैटरिंग वाले एरिया में आएगा तो वो रेड कलर का होगा, फिर उससे बाहर निकलेगा तो दोबारा वही रंग पकड़ेगा और फिर वापस अपने रास्ते चलेगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अभी 3.5 घंटे के आसपास, हालांकि अब तो थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी जो दिखाई दे रहा है लखनऊ में हम देख पा रहे हैं, लखनऊ की जो तस्वीरें हैं, क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द वहां पर वो ब्लड मून की तस्वीर हमारे सामने आ सकती है? क्योंकि बहुत एक छोटा सा हिस्सा ही बचा रह गया है, जो चमकीला हिस्सा दिखाई दे रहा है। लगभग अभी आधा हिस्सा है। हाँ। जब ये आधा हिस्सा पूरा डार्क में चला जाएगा तब ब्लड मून, तब वो स्कैटरिंग वाले कलर में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा और इंतजार, कितना और इंतजार करना होगा? तकरीबन आधे घंटे, लगभग वही, लगभग 40-45 मिनट। अच्छा, अभी 40 से 45 मिनट और इंतजार करना होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। जल्दी से जावेद आलम, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। आपने कहा 40 से 45 मिनट अभी इंतजार करना होगा, उसके बाद ब्लड मून वाली तस्वीरें हमारे दर्शक देख पाएंगे। देखिए, जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको इससे एक चीज का पता चलेगा कि जो हमारा जो चंद्रमा है ये चक्कर लगा रहा है हमारी धरती के, और उसके साथ साथ हमारी जो धरती है वो भी रोटेट कर रही है। तो इसकी वजह से जो जब एक प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, उस अलाइनमेंट में आने में 40 से 45 मिनट लगेंगे। जब वो उस अलाइनमेंट में आ जाएगा और उसके बाद जब सारी जो हमारी जो स्कैटर हो जाएंगी, आपकी ब्लू
लाइट और जो हमारी रेड वाली लाइट होगी, जब वो रिफ्रैक्ट होकर जब सेंटर पे आके पड़ेगी मून के, तो उस टाइम पे जाके जो हमारा मून का कलर है वो आपको पूरा रेड, कॉपर रेड दिखाई देगा। और इसी को ही हम ब्लड मून कहते हैं, और जो आज हमें सौभाग्य मिल रहा है वो देखने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।